अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसेंटली ये न्यूज़ में आया है कि रशिया ने एक ऐसी कैंसर वैक्सीन को इन्वेंट किया है जिससे कैंसर को 100% ट्रीट किया जा सकता है। क्या ये बात सही है या नहीं, आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर ओवैस मोहम्मद, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट एट ऑन्कोस्फीयर हेल्थ आर्ट क्लिनिक्स सोलीचौकी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन जो है हम अपने बच्चों को देते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और इन्फेक्शन के सिम्टम्स को आने से रोकने के लिए। तो वैसे ही कैंसर में भी वैक्सीन यूज किया जाता है। कैंसर के वैक्सीन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रिवेंटिव वैक्सीन और दूसरा होता है थेरेपेटिक वैक्सीन। प्रिवेंटिव वैक्सीन दो टाइप्स के हैं, एक है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और दूसरा है एचपीवी वैक्सीन। वैसे ही थेरेपेटिक वैक्सीन होता है बेसिकली अ कैंसर वैक्सीन थेरेपी, जो हम कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब कोई कैंसर पेशेंट का टिश्यू लिया जाता है और उसी टिश्यू से एक वैक्सीन बनाई जाती है और उसी वैक्सीन को वो कैंसर पेशेंट में दोबारा इंजेक्ट किया जाता है। जब ऐसा होता है तो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो इम्यून सिस्टम आगे चल के उस ट्यूमर को मारता है। तो ये होता है थेरेपेटिक कैंसर वैक्सीन के काम करने का तरीका। तो रशिया ने क्या किया, रशिया में साइंटिस्ट ने एक ऐसी स्टडी की जिसमें उन्होंने 46 यानी 46 पेशेंटों को लिया जिनको कोलन कैंसर था। उनका ट्यूमर टिश्यू निकालकर एक mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाया और उसी वैक्सीन को उन्होंने पेशेंट्स में इंजेक्ट किया और उन्होंने ये पाया कि वो वैक्सीन पेशेंट्स में एक इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है, उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है और वो इम्यून सिस्टम जाकर वो ट्यूमर को किल कर रहा है। तो जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो वैक्सीन 100% इफेक्टिव और सेफ है, उनका मतलब ये था कि वो वैक्सीन 100% इफेक्टिव है बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करने में, ना कि 100% ट्यूमर को एलिमिनेट करने में। मतलब हर पेशेंट में वैक्सीन ने इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट किया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया और कुछ ना कुछ हद तक ट्यूमर को श्रिंक किया। कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वैक्सीन लेने से 100% कैंसर क्यूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वैक्सीन लेने से सिर्फ थोड़ा बहुत ट्यूमर में श्रिंकेज आ सकता है। और वैसे भी ये स्टडी बहुत ही अर्ली स्टेज यानी प्री क्लिनिकल और अर्ली क्लिनिकल स्टेज की है। इसको फर्दर हमें इलैबोरेट करना पड़ेगा, मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स पर टेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस आए कि जो कैंसर की वैक्सीन जो रिसेंटली हमें न्यूज़ में सुनने में आ रही है वो सिर्फ 100% इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो सभी पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, ना कि क्यूर। जज़ाकल्लाह खैर।